स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाएं और वर्तमान में जो पीजीटी और टीजीटी का जो फॉर्म आया हुआ है उसके लिए हमने स्पेशल क्लास स्टार्ट की हुई है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इतिहास वाला सेक्शन है। इतिहास के सेक्शन में हम आपको वीडियो बाय वीडियो पूरे टॉपिक समझाएंगे, साथ ही प्रतिदिन आपको टेस्ट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। आप मुझे मेरे नंबर 8604987816 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पर आपको प्रतिदिन टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज। आज हम स्टडी करते हैं, आज हम पढ़ते हैं शुरुआत इतिहास की। इतिहास यानी हिस्ट्री, और ऐसा कोई भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं है जहां पर इतिहास ना आता हो। इतिहास जो शब्द है ये कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति के जनक कौन है, इसके बारे में हम एक पहले छोटी सी नजर डाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं, परिचय। जो इतिहास है ये यूनान में एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिन्हें प्रथम हिस्टोरियन भी कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। इनका जो जन्म है वो 484 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ? यूनान में हुआ था। और हेलिकार्नासस एक स्थान है यूनान में, वहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने जो शब्द का यूज किया है वो है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो किसने किया? हेरोडोटस ने किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। सिसरो ने क्या कहा? सिसरो ने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी। इतिहास का जनक किसने कहा? जब यह क्वेश्चन आ जाता है तब है सिसरो। सिसरो ने क्या कहा इनको? इतिहास का जनक कहा था। एक शॉर्ट वेल है, शॉर्ट वेल ने इन्हें पर्शियन युद्धों का होमर कहा था। यह टाइटल पूछे जा सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले किसने कहा? तो सिसरो ने कहा है। किसको कहा है? हेरोडोटस को कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? हेलिकार्नासस में हुआ है। कब हुआ है? 484 ईसा पूर्व हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। अब यहां से हम इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं कि इतिहास को किन कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को हम देखें तो 3 सेक्शन आपको कालखंड में डिवाइड मिलते हैं। पहला जो कालखंड है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री पीरियड। दूसरा जो कालखंड है वो है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो कालखंड है वो है ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है यानी हिस्टोरिकल पीरियड, 3 कालखंडों में हम अध्ययन करते हैं इतिहास का। इतिहास का पहला प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह कालखंड जहां पर जो मनुष्य है उसको लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं है। यानी इतिहास का वो कालखंड जहां पर मनुष्य को लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो कालखंड इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, वो काल इतिहास का कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जहां पर आपके अक्षर का ज्ञान हो गया,
और लिपि का ज्ञान हो गया, लेकिन वर्तमान में हमारे हिस्टोरियन हैं या आधुनिक समय में हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, यानी अभी इनकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। वो कालखंड को हम आदि इतिहास काल कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल है यानी सैंधव काल, और वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल का अध्ययन हम करते हैं। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, जहाँ पर हमारी लिपि अक्षर का ज्ञान है और आज के हिस्टोरियन और हम लोग हैं उसको पढ़ चुके हैं। वो कालखंड हमारा क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस तरह से हमने देखा कि इतिहास का जो कालखंड है हमने 3 भाग में डिवाइडेशन किया था है। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टडी है कहाँ से भारत में स्टार्ट हो जाती है और यहाँ की शब्दावलियाँ कहाँ से ली गई हैं, यानी भारत में जो ऐतिहासिक की जो शब्दावलियाँ हैं वो किस देश से ली गई हैं, कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं। तो 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, क्या थे? भूवैज्ञानिक पद पर थे। उन्होंने पल्लवरम यानी दक्षिण में मद्रास के पास में पल्लवरम नामक से एक हस्तकुठार, हिंदी में हस्तकुठार या हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये जो रॉबर्ट जो ब्रूसफुट थे, इनकी जो डेथ हुई है वो 1912 में कोलकाता, वर्तमान में कोलकाता, उस वक्त कलकत्ता था, वहाँ पर हुई है। ये तो भारत के संदर्भ में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के संदर्भ में कि ये जो शब्दावलियाँ कहाँ से आई हैं। तो 1776 ईस्वी में एक जो हिस्टोरियन थे डेनमार्क के, उन्होंने वहाँ का प्राग इतिहास कालखंड को लिखा था, यानी वहाँ पर उन्होंने पुस्तक अपने माध्यम से लिखी। वहाँ का कौन सा इतिहास लिखा? प्राग ऐतिहासिक काल का लिखा 1774 में, और नाम है PM सुम। PM सुम ने 1776 में डेनमार्क का प्राग ऐतिहासिक लिखा। किसका लिखा? डेनमार्क का प्राग इतिहास लिखा, और उन्होंने इसे 3 कालखंड में डिवाइड किया। पहला उन्होंने कालखंड किया पाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य काल, और तीसरे नंबर पर आपका लौह काल। यानी उन्होंने इतिहास के जो कालखंड हैं उन्हें 3 सेक्शन में बांटा। पहला मैंने बताया आपको पाषाण काल, फिर कांस्य काल और लौह काल। 1836 ईस्वी में, कौन से में? 1836 ईस्वी में टॉमसन ने, ये भी हिस्टोरियन थे, इन्होंने इसी वर्गीकरण को स्वीकार किया। उन्होंने भी इसी वर्गीकरण में सहमति प्रदान की। एक थे जॉन लुबाक। इन्होंने इस पूरे कालखंड को 2 भागों में बांटा। इन्होंने कौन सा माना? पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम आपको बता दें कि जो जॉन लुबाक हैं उन्होंने नवपाषाण काल का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ये जॉन लुबाक को हम लॉर्ड एवेवरी नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हमने 3 लोगों का वर्णन किया। अभी हमने PM सुम, जो कि डेनमार्क का, उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल लिखा 1776 में। उन्होंने उस काल का डिवाइडेशन को 3 भाग में किया, पाषाण काल, कांस्य काल और आपका लौह काल। उन्हीं की शब्दावलियों को टॉमसन ने यूज किया 1836 में, और उन्होंने इस वर्गीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही जॉन लुबाक हैं, उन्होंने इस कालखंड को 2 भागों में बांटा, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल है। जो नवपाषाण काल जो शब्द का प्रयोग है वो जॉन लुबाक करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। साथ ही इनके उपनाम की बात करते हैं तो लॉर्ड एवेवरी है। अब 1870 का जब दशक आया और लॉर्टेट महोदय
कौन से? लॉर्टेट जो महोदय थे, इन्होंने जो पूर्व पाषाण काल था, कौन सा? पूर्व पाषाण काल, इसको 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला काल जो था वो निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरे नंबर पर मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो इस तरह से ये डिवीजन पूछ लेता है कि लॉर्टेट ने पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, तो आंसर हो जाता है 3। कौन कौन से? निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। इस तरह से हम इतिहास का जो मोटा मोटा जो डिवीजन है वो हमने इसको स्टडी किया। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। हम पूरे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, साथ ही उनकी टेस्ट सीरीज बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझें, फिर क्विज को करें तब आपका मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे 3 वीडियो बनेंगे, जिसमें आपका पूर्व पाषाण काल होगा, फिर मध्य पाषाण काल होगा और नव पाषाण काल होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप ट्विटर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं तो शेयर करिए। तब तक